हेलो फ्रेंड्स, मैं कुमार मनुजा ब्लू बॉयज क्रिकेट एकेडमी से। आज हम वीडियो लेके आए हैं बैटिंग का जो सबसे इम्पोर्टेंट फाउंडेशन होता है स्टांस। स्टांस हमारा क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। स्टांस से पहले हमें गार्ड लेना चाहिए, गार्ड कैसे लेना चाहिए, कौन सा लेना चाहिए, क्या हमारी जो बैटिंग की जो हमारी स्टेज है उसके अकॉर्डिंग हमें कौन सा गार्ड लेना चाहिए। उसके बाद हमारे शोल्डर की पोजीशन क्या होनी चाहिए, हमारे पैरों के बीच गैप कितना होना चाहिए, उनकी पोजीशनिंग क्या होनी चाहिए, वो कितने किस अकॉर्डिंग कौन सी डायरेक्शन में पैरेलल होने चाहिए, हमारे हेड पोजीशन क्या होना चाहिए, हमारा शोल्डर क्या होना चाहिए। और फिर बात आती है स्टांस की। स्टांस हमारे बैटिंग नेचर को डिफाइन करता है। बैटिंग हमारी जो नेचर होगी वो हमारे स्टांस से स्टार्ट होती है, क्योंकि हमारा जब तक स्टांस सही नहीं होगा, हमारे पास नंबर ऑफ शॉट सही नहीं होंगे, हमारे पास रेंज नहीं होगी। और स्टांस में हिप्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि कोई भी स्ट्रोक खेलते हुए या इनिशियल मूवमेंट पे हमारी हिप्स की क्या पोजीशन होती है या होनी चाहिए, जिससे कि हम एक बेटर पोजीशन में आके एक स्ट्रोक को अच्छा टाइम कर पाएँ। हमारा जो बैलेंस है वो अच्छा सा स्टेडी बैलेंस रहे, जिससे कि हमें एक अच्छा फ्लो मिले हर स्ट्रोक में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने जैसे कि देखा होगा कि कोई बैट्समैन जाता है तो वो गार्ड लेता है। बेसिकली गार्ड क्या होता है कि जो हमारी स्टंप्स होती है, स्टंप्स की लाइन पता करने के लिए हमें ये देखना है कि हम कहाँ पर खड़े हैं। उससे हमें क्या पता लगता है कि कौन सा बॉल हमारी स्टंप्स की लाइन का है और कौन सा बॉल हमारे स्टंप्स की बाहर की लाइन का है। बेसिकली जो एडवांस लेवल के प्लेयर्स होते हैं वो ज़्यादातर लेग स्टंप लेते हैं, ताकि उन्हें बाहर का एरिया क्लियर से पता लग जाए और उनकी रीच अच्छी होती है, वो बाहर की बॉल तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जो बिगिनर्स होते हैं, जिन्होंने अभी अपना करियर स्टार्ट किया है, वो क्या है, उनके पास बैट स्पीड थोड़ा कम होता है, तो बॉल जो 7वें 8वें स्टंप का होता है वो वहाँ पर रीच करने में लेट हो जाते हैं। तो मैं अपने एकेडमी के जो जिन्होंने अभी बिल्कुल करियर स्टार्ट किया है, जिनको 2 दिन या 2 महीने या 6 महीने हुए हैं, उनको मैं कहता हूँ कि आप मिडल स्टंप लो, ताकि आपकी जो रीच होती है वो 4 इंच की एक्स्ट्रा हो जाती है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि हम लोग जो लेग स्टंप लेते हैं, लेग गार्ड लेते हैं या मिडल गार्ड लेते हैं, तो वो हमें डिसाइड करना है कि हमारी रीच कैसी है। अगर हमारी रीच अच्छी है, फास्ट बॉल पर, बाहर की बॉल पर अगर हम इजीली रीच कर रहे हैं तो हम लोग लेग गार्ड लेंगे, और अगर हमारी रीच कम है तो हम मिडल गार्ड ले सकते हैं। बाकी इट डिपेंड्स एज पर योर नेचर ऑफ गेम, एज पर योर कन्वीनियंस बेसिकली। तो गार्ड लेने के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारे दोनों अंगूठे हैं ये ऐसे ऊपर आएंगे, जो नीचे वाला हाथ है वो हम ऐसे पकड़ेंगे, और जो लेफ्ट हैंड है हमारा राइट हैंड बैट्समैन के लिए वो हम यहाँ पर ऐसे पकड़ेंगे। और यहाँ पर हम ये जो गार्ड लेंगे, तो एम्पायर को जब हम ये वाला गार्ड लेने के लिए बैट की पोजीशन दिखाएं, तो एम्पायर को सिर्फ ये वाला एज दिखना चाहिए, जिससे कि क्या है, एम्पायर कंफ्यूज ना हो, बैट ऐसे ना हो, बैट ऐसे ना हो, बैट ऐसे ना हो, ऐसे ना हो। तो बैट हमें बिल्कुल जितना हो सके सीधा लेना चाहिए। जो पूरा फेस है ये बिल्कुल पॉइंट की तरफ होना चाहिए। तो बेसिकली गार्ड हम लोग इसलिए लेते हैं कि हमें स्टंप्स की लाइन का पता लग जाए कि स्टंप्स की लाइन कौन सी है, स्टंप्स की लाइन पर हमें डिफेंड करना है या सीधा खेलना है। जिससे कि कई बार क्या होता है कि गेम का क्रूशियल पॉइंट है, हमें ये ध्यान रखना है कि हमें जितना हो सके क्रॉस कम खेलना है। अगर हम हमारी टीम को हमारी वहाँ पर डिफेंसिव गेम की ज़रूरत है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो विकेट की लाइन का बॉल है उस पर हम ध्यान रखते हैं कि हम लोग बॉल मिस ना कर दें, पैड पर ना लग जाए या स्टंप पर ना लग जाए। तो विकेट की बॉल पर हम ज़्यादा कॉन्शियस हो सकते हैं। तो बेसिकली गार्ड इसलिए लिया जाता है कि हमें पता लग जाए बॉल किस लाइन में आ रही है। आप जैसा कि ये देख रहे हो, ये लेग स्टंप पर मैंने बॉल रखी है और ये ऑफ स्टंप पर बॉल रखी है। तो बेसिकली जब मैं यहाँ पर खड़ा होऊंगा तो मेरे को पता लग जाए कि कौन सी बॉल मैंने डिफेंस करनी है, कौन सी बॉल पर मैंने रिस्क नहीं लेना। उस बॉल को मैं छोड़ भी सकता हूँ, लेफ्ट भी कर सकता हूँ, और मैं उस पर रिस्क भी ले सकता हूँ, जिससे कि क्या है, मेरे को बोल्ड या एलबीडब्ल्यू आउट होने का डर नहीं रहेगा अगर वो बॉल 6 7वें स्टंप का है। तो गार्ड कैसे लेना है, इसके बाद हमें ये मालूम होना चाहिए कि बैट होल्ड कैसे करना है। बैट को होल्ड करने के लिए हमारी ग्रिप क्या होनी चाहिए। तो राइट हैंडेड बैट्समैन के लिए जो हमारा राइट हैंड है, तो वो उसका जब हम वी बनाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो उसका वी बनेगा, जैसे कि आप ये देख रहे हो, जिसका ये पीछे वाला स्पाइन है, ये जो आप देख रहे हो, ये लाइन देख रहे हो, ये हर बैट के पीछे आपको मिलेगी। तो ये जो बैट का जो ये लाइन है, ये हमारे राइट हैंड बैट के वी की बिल्कुल एज पर जाकर मिलना चाहिए। और जो हमारा लेफ्ट हैंड है, टेक्निकली अगर हम बहुत पुराने ज़माने की बात करें या जो पहले से हमारा बेसिक चलता आ रहा है, उसमें ये है कि इसका वी भी इसी पोजीशन में यहाँ पर आकर मिलेगा। लेकिन आजकल की जो गेम है वो बहुत चेंज हो गई है। आजकल बैट्समैन
बॉटम हैंड डोमिनेटेड हो गए हैं, तो इसमें हम हल्का फुल्का 19-20 चेंज कर सकते हैं। ये लेफ्ट हैंड है जो इसकी सीध में आ रहा है, अगर आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके आप इसको लेफ्ट साइड में लेना चाहें या राइट साइड में लेना चाहें तो आप इसको वो भी कर सकते हैं। और जो दोनों हाथ के बीच का गैप है वो बेसिकली 1 इंच का या 1.5 इंच का गैप आप ले सकते हैं। इससे ज़्यादा आप गैप मत लीजिए और बिल्कुल चिपकाइए भी मत। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा 1 इंच का जो गैप है वो सफिशेंट, आप 1 इंच का गैप ले सकते हैं। इसको होल्ड करने के और भी बहुत तरीके हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, आपका जो राइट हैंड है इसका जब आप ये वी बनाओगे तो आप बैट को यहाँ पर पीछे से भी ऐसे करके आप ये बिल्कुल इसकी सीध में लेके आ सकते हो। दूसरी बात, जो आपका राइट हैंड का जो आपका ग्रिप है वो बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होगा, लेफ्ट हैंड का जो ग्रिप है वो टाइट होगा। और आप इसको सामने से ऐसे चेक कर सकते हो, ये देखिए ये आपके दोनों हाथ अच्छे से वी में, इसके जो बैट के ये वाला जो स्पाइन है इसकी सीध में आ रहा है या नहीं। इसका एक और इजी सा तरीका है, आप अपने बैट को नीचे रख दीजिए बिल्कुल सीधा और अपने हाथों के वी बनाइए और इसको उठाइए ही इस तरह कि अब आप देखिए ये जो राइट हैंड का जो वी बन रहा है ये इसकी सीध में है या नहीं, लेफ्ट हैंड का जो वी बन रहा है वो इसकी सीध में है या नहीं, वो भी आपको बहुत ईजी तरीका लगेगा। डिपेंड करता है कि आपको कौन सा तरीका ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। और अपने ग्रिप बनाने के बाद आप ऐसे चेक कर सकते हैं। बहुत सारे बैट्समैनों को आपने टीवी में देखा होगा, इंटरनेशनल लेवल में देखा होगा, रणजी में देखा होगा, आईपीएल में देखा होगा, वो अपने बैट के ग्रिप ऐसे चेक करते हैं कि उनके जो दोनों हाथ हैं वो करेक्ट पोजीशन में है या नहीं। और इसमें लेफ्ट हैंड का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि कई बार क्या होता है, कुछ बैट्समैन आउट स्विंग बॉल पर बहुत ज़्यादा फंसते हैं या लेग स्पिन बॉल पर ज़्यादा फंसते हैं, कुछ बैट्समैन इन स्विंग बॉल पर बहुत ज़्यादा फंसते हैं या ऑफ स्पिन बॉल पर बहुत ज़्यादा फंसते हैं। वो बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड अगर हमने बाहर की तरफ पकड़ा, यहाँ पर बिल्कुल इसकी सीध में आकर ना पकड़कर अगर हमने यहाँ पकड़ा तो जो हमारे बैट का फ्लो है वो बेसिकली आउट स्विंग खेलने के लिए जाता है। जो हमारा बैट है हल्का सा उसका फेस खुल जाता है। आपको ऑन ड्राइव शॉट खेलने में बहुत दिक्कत होती है क्योंकि जो आपका नेचुरल बैट का जो फेस है वो आउट स्विंग बॉल खेलने के लिए जाता है। ये देखिए आपका जो बैट है वो ऐसे जाएगा, ये बिल्कुल सीधा नहीं होगा। सीधा कब होगा, जब आपका ये वाला हाथ भी बिल्कुल वी पोजीशन में होगा, इस वाले स्पाइन के सीध में। और अगर लेफ्ट हैंड ये ज़्यादा अंदर है तो आपको आउट स्विंग बॉल खेलने में दिक्कत होगी क्योंकि आपका जो बैट का फ्लो है वो ज़्यादा अंदर की तरफ जाएगा। अंदर की तरफ जाने से क्या है, आप इन स्विंग बॉल को तो अच्छे से कवर कर लोगे, लेकिन आउट स्विंग बॉल जो कि अपनी लाइन छोड़कर इस साइड जा रही है तो आपका बैट आउट स्विंग के लिए बंद हो गया। तो इसमें मैं आपको सबसे ज़्यादा रिकमेंड करूँगा कि आप अपना बेसिक जो है वो फॉलो करिए। दोनों हाथों का जो वी है वो स्पाइन की सीध में होगा तो आपको ज़्यादा कन्वीनियंस मिलेगी, ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी, आपको ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे और आपकी जो कमियां हैं वो कम हो जाएंगी, मिनिमल हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं हमारे स्टांस पे हमारे पैरों की पोजीशन क्या होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, स्टांस को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना है कि क्रिकेट या स्पेसिफिकली जो बैटिंग है वो साइड ऑन गेम है, वो फ्रंट ऑन गेम नहीं है। इसमें हम फ्रंट नहीं हो सकते, फ्रंट से नहीं खेल सकते, इसमें हम स्क्वायर नहीं हो सकते, इसको बोलते हैं बेसिकली स्क्वायर हो जाना। तो हमें ये देखना है कि जो बैटिंग है वो साइड ऑन गेम है। हम हर तरीके से हर शॉट जितना हो सके मैक्सिमल हम लोग साइड से खेलेंगे, साइड से अपने शॉट के लिए पोजीशन में आएंगे। तो हमें ये देखना है कि जो स्टांस के लिए हमारे पैरों का जो टो है, टो बिल्कुल पैरेलल होगा और टो का जो डायरेक्शन है वो पॉइंट की तरफ जाएगा। पैर ऐसे नहीं हो सकते, पैर ऐसे नहीं हो सकते, दोनों पैर अंदर की तरफ नहीं हो सकते, ये पैर बिल्कुल पैरेलल होंगे जिससे कि आपको ज़्यादा बेटर कन्वीनियंस मिले। और शूज़ की जो टोज़ की पोजीशन है उसमें बेसिकली 2 तरीके होते हैं जो कि जिस तरीके से कि बैट्समैन खुद को मैनेज कर सके। जैसे कि सचिन तेंदुलकर सर थे, वो क्या करते थे, अपने दोनों पैरों को बिल्कुल एक सेम लाइन में, सेम पाथ में फॉलो करवाते थे। लेकिन आज के टाइम में ज़्यादातर बैट्समैन क्या करते हैं, उन्होंने हल्का सा गेम को साइड ऑन स्लाइटली कम किया है। चाहे विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, शिखर धवन हो, केएल राहुल हो, कोई भी बैट्समैन हो, आज के टाइम में क्या आपको देखने को मिलेगा, जो राइट हैंडेड बैट्समैन का जो राइट लेग है, बैक लेग, वो वाला लेग आपको आगे मिलेगा और जो फ्रंट लेग है वो थोड़ा सा आपको पीछे मिलेगा। जिससे कि क्या है, जो नंबर ऑफ शॉट्स हैं, शॉट्स की जो रेंज है वो बढ़ जाती है क्योंकि जहाँ पर हमें पैर अपना बॉल के रास्ते से हटाना है वहाँ पर हम जल्दी पोजीशन में आ जाते हैं।
तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा जो हम लोग आज का ट्रेंड देख रहे हैं हम लोग उसको फॉलो करें, उसके हमें ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे कि जो मिडल स्टंप लेते हैं वो अपना मिडल स्टंप लेकर मार्क कीजिए, और अपना जो राइट लेग है उसको मिडल स्टंप की मार्किंग पर आप लोग इसको प्लेस करिए, इसके टो को। और जो आपका लेग स्टंप है उसके लेग स्टंप की मार्किंग पे आप अपने फ्रंट फुट को प्लेस कीजिए। अब बात आती है बैट्समैन के जो पैर हैं उनमें गैप कितना होना चाहिए। सपोज बेसिकली 3 तरीके से गैप को डिफाइन किया जाता है। एक जो जिसमें पैर बिल्कुल हमारे मिला दिए जाएं। अगर हमारे पैर यहाँ पर मिला दिए जाएं, आप किसी को खड़ा करके देखिए, आप उसको धक्का मारें वो बिल्कुल इजीली गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, उसका खुद पर कंट्रोल नहीं है। अगर मेरी हाइट एवरेज है और मैं ज़्यादा पैर खोल के खड़ा हो जाऊँ तो क्या है, मेरे को आगे पीछे जाने में दिक्कत होगी, मैं ज़्यादा ही स्टेडी हो जाऊँगा, स्थिर हो जाऊँगा। उससे क्या है, मेरे को आगे पीछे जाने में मेरे को दिक्कत होगी, मेरा मूवमेंट कम हो जाएगा, मेरा मोमेंटम खत्म हो जाएगा। तो हमें बेसिकली कितना गैप लेना है, जितनी हमारी शोल्डर की विड्थ है। जो 6 फुट का बैट्समैन है वो अपने पैरों को ज़्यादा खोल सकता है। मेरी हाइट 5'7" है, मेरे को एवरेज लेना है। जिनकी और कम है वो और ले सकते हैं। जैसे कि आप देखें केविन पीटरसन है, एंड्रयू फ्लिंटॉफ है, इनके पैरों का गैप बहुत ज़्यादा होता था। युवराज सिंह है, इनके पैरों के गैप में बहुत ज़्यादा होता था। विराट कोहली है, उनका उनसे कम होगा। सचिन तेंदुलकर है, उनका उनसे भी कम होगा। शिव सुंदर दास थे, उनका उनसे भी कम होगा। तो बेसिकली ये डिपेंड करता है हमारी हाइट पर और हमारे शोल्डर की विड्थ पर। तो इसका एक बेसिक सा जो तरीका है हम जो फॉलो कर सकते हैं वो हमें इजीली हमें हेल्प करेगा कि जो हमारा पैरों का गैप है वो हम इतना ले जितने हमारे शोल्डर्स हैं। वो आपको एस्टिमेट से लेना है, ऐसा नहीं है कि ये इतना ही होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं कि जो हमारे पैर हैं उनकी पोजीशन क्या होनी चाहिए। सपोज जो हमारा बैक लेग है वो हमारा फ्रंट फुट से आगे होना चाहिए। तो हम लोग मिडल स्टंप की मार्किंग लेके, लेग स्टंप की मार्किंग लेकर जो हमारा बैक फुट है उसको मिडल स्टंप की मार्किंग के एज पर ले लेंगे, और जो हमारा फ्रंट फुट है उसको हम लेग स्टंप की मार्किंग के एज पर ले लेंगे। बेसिकली जो हमारे शू का ये आगे वाला पोर्शन होता है जहाँ पर लेसिस का पोर्शन स्टार्ट होता है उससे पहले तक का छोटा सा पोर्शन, इस पोर्शन को हम इतना पीछे रखेंगे। इससे हमें क्या बेनिफिट होगा, सबसे बड़ी बात आती है। इससे आपको एक तो ये बेनिफिट मिलेगा कि आपको जब अपने पैरों की पोजीशन क्लियर करनी है बॉल की लाइन से तो आप जल्दी क्लियर कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होगा जो कि सबसे ज़्यादा इवन इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर को भी दिक्कत आती है। आपने सुना होगा कमेंटेटर्स के मुंह से कि सिर गिर जाता है, सिर गिर जाता है। बेसिकली क्या होता है कि जब हम लोग अपने पैरों को बिल्कुल एक पोजीशन में रखेंगे तो हमें सिर सीधा करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देना पड़ता है। अगर हमारा ये वाला जो बैक लेग है वो इधर है फ्रंट फुट से, तो हमारा बेसिकली हल्का सा स्लाइटली हमारा जो बॉडी का पोजीशन है वो हल्का सा साइड से हल्का सा ओपन हो जाता है। तो हमारा हेड क्या है, ऑटोमेटिकली बेटर पोजीशन में आ जाता है। और हेड को और बेटर पोजीशन में करने के लिए हमें क्या करना है कि जो हमारे ये स्टांस की पोजीशन है, यहाँ पर आप ग्रिप चेक करिए। तो बेसिकली इस पोजीशन से आपको क्या फ़ायदा होगा कि जो आपके हेड की पोजीशन है वो आपकी बेटर हो जाएगी। आपको और ज़्यादा उसको परफेक्ट करने के लिए क्या करना है, जब आप ये देखेंगे तो आप अपने राइट आई से ऑफ स्टंप या मिडल स्टंप के टॉप इतने टॉप एरिया को देखिए। लेफ्ट आई बंद करके आप सिर्फ राइट आई से अपने स्टंप का टॉप कर देखिए। और आपको ये देखना है कि जो आपका आई का लेवल है और स्टंप का जो आपको एंगल दिख रहा है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर होना चाहिए। वो ऐसे टिल्ट नहीं होना चाहिए, ना तो इस डायरेक्शन में ऑफ स्टंप की डायरेक्शन में, ना ही लेग स्टंप की डायरेक्शन। वो सिर्फ बिल्कुल आपका सीधा होता है। जैसे कि आपने केएल राहुल को देखा होगा, वो अपना स्टांस लेने के बाद जब बॉलर रन पर होता है वो बार बार ऐसे करते रहते हैं। अजिंक्य रहाणे को आपने देखा होगा, वो बार बार ऐसे करते रहते हैं। वो क्या करते हैं, जब बॉलर के हाथ से बॉल छूटे तो वो ये कोशिश करते हैं कि उनका जो सिर है वो बेस्ट पॉसिबल पोजीशन में हो, जिससे कि उनको बेस्ट बैलेंस मिले किसी भी स्ट्रोक को खेलने के लिए। फ्रेंड्स, अब हमारा जो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है हमारी हिप्स की पोजीशन क्या होनी चाहिए स्टांस के टाइम। सबसे पहले हमने गार्ड ले लिया, गार्ड के बाद हमने ग्रिप चेक कर ली, स्टांस चेक कर लिया, हेड पोजीशन चेक कर ली। अब हमारी बारी आती है हिप्स की। हमारी हाइट के अकॉर्डिंग हमारी जो हिप्स है वो बेसिकली हमें क्या करना है कि जो हमारा आई लेवल है वो आई लेवल हमें अच्छा मिले हमारी हाइट के अकॉर्डिंग। हम बहुत ज़्यादा सीधे खड़े रहकर भी नहीं खेलेंगे, बहुत ज़्यादा बैठकर भी नहीं देखेंगे। तो हमें एवरेज पोजीशन फाइंड करनी है खुद की हाइट के हिसाब से, जो कि आपकी हेल्प करेगा आपका कोच, जो कि आपको फिजिकली देख रहा होगा, फिजिकली समझा रहा होगा, जिसको नॉलेज होगी, जो आपको बताएगा कि
स्टांस के लिए हेड हिप्स की बेसिकली क्या एग्जैक्ट या परफेक्ट पोजीशन होनी चाहिए, जिससे कि आपको बेस्ट पॉसिबल पोजीशन मिले अपने स्ट्रोक्स को खेलने के लिए। सपोज कि अगर मैं ज़्यादा सीधा खड़ा रहकर खेलता हूँ तो मेरे को नीचे रहने वाली बॉलों में या आगे वाली बॉलों में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर मैं बहुत ज़्यादा हिप्स को निकालता हूँ तो मेरे को शॉर्ट बॉल्स में प्रॉब्लम हो सकती है। मेरे को उठने में हो सकता है मैं लेट हो जाऊँ, बॉल मेरे को लग जाए या मेरा अच्छे से कनेक्ट ना हो, पुल शॉट, हुक शॉट, कट शॉट। तो मेरे को अपनी हिप्स की पोजीशन भी बेस्ट फाइंड आउट करनी है कि मेरी जो हिप्स की पोजीशन है वो क्या होनी चाहिए, जिससे कि मेरे को ऊपर और नीचे की जो मीन वैल्यू है वो बेस्ट इनकी मिले, दोनों के सेंटर की। मेरे को अपने दोनों के सेंटर की बेस्ट पोजीशन निकालनी है जहाँ पर मेरे हिप्स होने चाहिए। ना तो आप इसको एक्सेस में निकालेंगे, ना ही आप इसको मिनिमल करके आप सीधे खड़े हो जाएंगे। तो आपको अपनी बेस्ट पोजीशन निकालनी है हिप्स की, तो वो आपको आपके कोचेस बताएंगे या फिर आप अपनी वीडियोस हमारे को शेयर कर सकते हैं। आपको बेसिकली कैसे, अगर आप खुद डिफाइन करना चाहते हैं या रेक्टिफाई करना चाहते हैं, आप शीशे के सामने खड़े होकर देखिए कि आपके हिप्स बहुत ज़्यादा निकले भी ना हो और बहुत ज़्यादा सीधे भी ना हो। तो आपको बीच की एवरेज पोजीशन निकालनी है, वो आप शीशे के सामने खड़े होकर भी निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ आया हो कि स्टांस में बेसिकली जो हमने 5 पार्ट्स को अलग अलग करके डिफ़ाइन किया है। पहला है हमें गार्ड कैसे लेना है, दूसरा हमें ग्रिप कैसे चेक करनी है, तीसरा है हमारे स्टांस की, हमारे पैरों की क्या पोजीशनिंग होनी चाहिए, हमारे टोज़ की क्या पोजीशनिंग होनी चाहिए, उसके बाद हमारे हेड की क्या पोजीशन होती है या हेड को कैसे हम उसको बैलेंस कर सकते हैं, स्ट्रेट कर सकते हैं, और हमारा 6th पॉइंट है हमारे हिप्स की क्या पोजीशन होनी चाहिए। इसके लिए आपको खूब सारी शैडो करनी पड़ेगी। जो आपके सीनियर्स हैं उनसे हेल्प लीजिए कि मैं अच्छी पोजीशन में हूँ या नहीं। हो सकता है आप पहले तो अच्छी पोजीशन ले रहे हो, लेकिन जब बॉलर जंप लेने वाला है आपकी पोजीशन डिस्टर्ब हो रही है। आप शीशे के सामने खड़े होकर शैडो करिए, अपने कोचेज़ के सामने खड़े होकर शैडो करिए। अपने कोचेज़ को कहिए कि देखिए कि मैं मेरी पोजीशन, मेरा स्टांस एनालाइज कीजिए कितना सही है या कितना गलत है, या मेरे को क्या चेंज करना चाहिए। हो सकता है कि स्टांस आपका सही हो, लेकिन जिस तरीके के स्ट्रोक्स आपसे नहीं खेले जा रहे, या जिस तरीके के स्ट्रोक्स में आप फंस रहे हो, आप कैच दे रहे हो, मिस हो रही है, आप लेट हो रहे हो, फंबल कर रहे हो, बीट हो रहे हो, तो आपके कोचेज़ आपके स्टांस के अकॉर्डिंग आपको चेंज कर सकते हैं। हाँ, जो बेसिक है या जो अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं या जिनको 2-6 महीने साल हुआ है, उनके लिए ये वीडियो बहुत काम का है। और जिनको अपने स्टांस में चेंज लाना है, उनको फिजिकली सामने से कोच ज़्यादा हेल्प कर सकता है। आप इस वीडियो से उतना ही लीजिए जितना आपके काम का हो। ये बात एप्लीकेबल होती है सिर्फ प्रोफेशनल क्रिकेटर पर। जो बिगिनर्स हैं या जो इंटरमीडिएट लेवल है, ये सारा वीडियो उनके लिए बहुत फ्रूटफुल है। और जो एडवांस लेवल पर है वो इस वीडियो से उतना ही निकालें जितना उनके काम का हो। नहीं तो क्या होगा कि आप 10% सही करने के चक्कर में हो सकता है 20% आप ख़राब ना कर बैठे। आपको कोई भी आपको बात शेयर करनी है, आप हमारे ईमेल पर डाल सकते हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर भी अबाउट सेक्शन में है। आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। हर तरीके से अगर टेलीफोनिकली हो सकेगा तो हम आपकी हर तरीके से हेल्प करेंगे। बाकी आपको जो सामने से फिज़िकली देख के जो कोच बता पाएगा, या आप हमारी एकेडमी आ सकते हैं, जो फिज़िकली देख के कोच बता पाएगा, वो आप खुद से सब कुछ मत कीजिए। आप खुद से 5-10% का इम्प्रूवमेंट कीजिए। अगर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करेंगे जो प्रोफेशनल लेवल पर है, तो हो सकता है वो पहले से भी जाते रहें। तो आपको ये रेक्टिफाई करना है कि आपको आपके स्टांस में कितना चेंज लाने की ज़रूरत है। और उसके लिए आपको फिज़िकली कोई ना कोई बंदा चाहिए जो आपका कोच आपको हेल्प कर सके, या आपका सीनियर हो आपको हेल्प कर सके। आप अपनी वीडियोज़ बनाकर देखिए कि आपको वीडियोज़ में आपको पता लगेगा कि कहाँ कहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। ये सभी बातें सिर्फ एप्लीकेबल हो रही हैं प्रोफेशनल क्रिकेटर पर, जिनको खेलते हुए 5 साल 10 साल हो चुके हैं, जो अच्छे लेवल पर खेल रहे हैं, लेकिन इस सेलेक्टेड स्ट्रोक्स में उनको प्रॉब्लम आ रही है, तो वो अपने स्टांस में कुछ मिनिमल छोटे छोटे चेंजेस कर सकते हैं। आप अपनी वीडियो बनाकर देखिए, उन्हें एनालाइज़ कीजिए, जो चेंजेस रिक्वायर्ड हैं उनको इम्प्लीमेंट कीजिए इस वीडियो के हेल्प से या अपने कोच की हेल्प से, अपने सीनियर की हेल्प से, और आपको एक अच्छा स्टांस मिलेगा। अच्छा स्टांस मिलेगा तो आपके जो स्ट्रोक्स की रेंज है वो बढ़ेगी, बेटर होगी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हर नया वीडियो आपको नोटिफाई होता रहे, जिससे कि आपको नई वीडियो का पता लगे और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे।
और कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसा लगा ये वीडियो, या आपको क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं अपने स्टांस को लेके, या किन्हीं स्ट्रोक्स को लेकर। किसी को ड्राइव में प्रॉब्लम आ रही है, किसी को डिफेंस में प्रॉब्लम आ रही है, किसी को पुल में, फ्लिक में, या स्वीप शॉट में, या क्रीज कैसे यूज़ करनी है, या अलग अलग तरीके से आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप शेयर कर सकते हैं, हमें ईमेल डाल सकते हैं, हमें आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अबाउट सेक्शन में आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।